सुप्रभातम। 8 बजे 24 मिनट है। अभी रिबा की तरफ चल रहे थे तो अभी 30 किलोमीटर रिबा है। यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर देखा तो विश्राम ले रहे हैं। यहाँ पे बैठकर एक रचना किया हूँ, मात्रात्मा विलापः। 15 अगस्त 2024 कुशवारा गुरुवासरे। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुन रहा था, इसी बीच ये रचना किया हूँ, मात्रात्मा विलापः, जो कि रात में सपना देखा था कि मोबाइल का आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़ कर आती है और मोबाइल को पकड़कर सुनने से पहले उसके मन में एक शंका आ जाती है, कोई अपना व्यक्ति अनजान कोई है, जो अपना व्यक्ति है वो दिल का है, वो शायद उसका गुजर गया है, ऐसे उसको महसूस हुआ। वो बोलने लगी, चल गया, ऐसे चित्कार करके घर के बाहर आकर वो रोने लगी। ये चित्कार तो एक माँ की आत्मा का जो विलाप है, उसी को लेकर जब मैंने ये अभी यहाँ पे बैठकर वीडियो देखा यूट्यूब में, प्रधानमंत्री जी का जो भी भाषण हो रहे थे, देश मातृका के लिए उनका जो वक्तव्य है, किन किन वर्ग का लोगों का उत्थान करना है, जो पीड़ित है, निष्पीड़ित है, दूसरों से वंचित हैं, उनको उत्थान करने के लिए बात बोल रहे थे। तो मैं यहाँ पे रचना कर रहा हूँ और उनके आवाज़ मेरे कान में गूंज रहे थे, तो उसी के आधार पर मैंने रचना किया हूँ। कभी भी इस स्वप्न को मैंने बेकार करना नहीं चाहता हूँ और सभी मेरे भारतवासी, मेरे भाई बहन, सभी का दिल में जैसे एक माँ की पुकार गूंजे, इसलिए मैंने रचना किया हूँ। माता च मातृभूमिश्च स्वातन्त्र्येण स्थितामृता मात्रात्मानश्च विलापो स्वप्नेन दृश्यते मया त्रिकालेषु निशाकालो निद्रया सहितं मया तत्रत्यसे मरीयस्थं जङ्गमभाषया श्रुतम् आत्मनो विलापो मातु चिन्ता दृष्टा तथा मया यथात्मना व्यतिव्यस्ते न विचालितमनसा विचालितमतिदैन्यं स्वजानां मृत्युकारणं विसङ्गत्यां समानाय प्रधानमन्त्रिणा मतम् लोकसौख्येन वास्तवमासीत् स्वातन्त्र्यभावना लक्ष्मी श्रीपतिकृपयां मस्तितुमेषु भारतम् पावनी नर्मदा पुण्या प्लाविता भारतभुवि पवित्रमातृरूपा मे सुलोचनात्मना प्लुतम् मात्रात्मनो विलापश्च जन्म यादृश्यते यथा प्रधानमन्त्रिणोक्तिश्च यथार्थेन प्रदर्शितं स्वप्नेनादर्शता यावद्यस्ति मनसि दृढ साकारता भवेत् तव दात्मविलापदर्शने नमामि कुशवारिशं नमाम्यहं बुधीश्वरं नत्वाहङ्कानकेशं च मात्रात्मानं पुनः पुनः। अर्थ करते हैं। माता च मातृभूमिश्च स्वातन्त्र्येण स्थितामृता मात्रात्मानश्च विलापो स्वप्नेन दृश्यते मया। माता हो
या मातृभूमि, ये दोनों अपन में स्वतंत्र से ही उनका स्थिति अमृतमय है। वो अमृत में रहना चाहते हैं। उनके ऊपर कोई दबाव हो, सही बात नहीं है। अभी जिस तरह का सभी चल रहे हैं, कहाँ पे दुष्कर्म चल रहे हैं, और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरह का घिनौना कर्म कृत्य चल रहे हैं, ये सूचित करता है। इसलिए तो स्वप्न में मेरे को जो आता है उसको मैं राष्ट्र चिंतन में ढाल देता हूँ। मेरी माँ फ़ोन का कॉल आते हुए वो विचलित क्यों हो गई? क्योंकि उसके कोई अपना कुछ कष्ट पा रहा है। तो मेरे भारतवर्ष में जिस तरह का सनातन धर्मियों के ऊपर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई डॉक्टर वो सेवा करने के लिए है, लेकिन उसको हम घिनौना कार्य कृत्य करता बोल के उसको हम बंदी बनाते हैं। सही है गलत है तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम इतने अनजान हो जाते हैं कि कोई हमारा बिना इच्छा से कोई हमको ऐसा कुछ कर देगा। दो महिलाओं को लेकर एक डॉक्टर जाता है उसका टेस्ट करने के लिए, और उसको अंदर बुलाकर कुछ करता है। ये कैसा घिनौना काम है। तो ये सभी जो बात देखकर मेरी माँ जरूर रोएगी, वो जीवंत हो या राष्ट्र भावना के माने तो भारत माता हो। तो माता की जो आत्म विलाप मैंने स्वप्न में देखा। त्रिकालेषु निशाकालो निद्रया सहितं मया तत्रत्यसे मरीयस्थं जंगमभाषया श्रुतम्। 3 काल है, प्रातः, मध्याह्न, निशा। ये 3 कालों में से निशा काल जो है, रात में हम लोग सो जाते हैं, और जब शयन अवस्था में मैंने निशा काल में जब मैंने सिमरिया में कामतानाथ जी के मंदिर में रात में सोया होता। जंगम भाषा का मतलब होता है मोबाइल से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। आत्मनो विलापो मातु चिंता दृष्टा तथा मया यथात्मना व्यतिव्यस्ते न विचालित मनसा। आत्मा का विलाप, माँ की जो आत्मा उसका विलाप और चिंता मेरे जिस तरह का देखा, वो अपने व्यतिव्यस्त विचलित, वो अपने मन को ऐसा व्यतिव्यस्त कर दिया कि उसका कोई अपना संसार से चल गया है। तो कष्ट से वो आकर बाहर बैठ के रोने लगती है। विचालिता मति दैन्यं स्वजाना मृत्यु कारणं विसंगत्यं समानाय प्रधानमंत्रिणा मतम्। अभी भी उनका भाषण चल रहा है, आप लोग सुनते होंगे। वो विसंगतियाँ दिखाए वर्गों में, जो कि निम्न स्तर के जो पहाड़ पर्वत में रहने वाले होते हैं, उनके पास अनोखा ऊर्जा है, अलग सा शक्ति उनके पास है। वो जो करना चाहें हम नहीं कर पाएंगे शहर में रहते हुए। इतना शक्तियाँ उनके पास होते हुए भी वो आज हमसे बहुत दूर है, हमसे सभी सुविधाओं से वो दूर है। और तो ये युवा गोष्ठी है, हमारा भारत सबसे ज़्यादा युवा गोष्ठी। हमारा युवा संपद होते हुए भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम उसको जोड़ पाते तो हम सच में स्वतंत्रता पा जाते। हम किसी भी द्रव्य, किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर हम नहीं निर्भर करना पड़ता, तब जाके हम स्वतंत्र बन सकते। अभी सिर्फ हमको कोई शासन नहीं करता, बात सही, कोई शासन नहीं करता, लेकिन हम आपस में शासन करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं
एक घर में सभी कहेंगे मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता का रूप ग्रहण करूँगा, तब वो घर कैसा होगा बताइए। पिता माता कोई एक होना चाहिए, लेकिन सभी बोलेंगे हम घर का हेड कहेंगे, तो देश कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। तो किसी को एक को तो हम मुख्य मानना पड़ेगा, वो क्या करता है देखना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। हाँ, हमारा कहाँ पे गलतियाँ हैं तो उसको हम बोलेंगे, सुधरने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आज ऐसा परिस्थिति नहीं है। हम तो सवाल तो निकाल देते हैं, जवाब उसका क्या होगा उसके ऊपर हम संतुष्ट नहीं हैं। यही हमारा विसंगतियाँ हैं। ये विसंगतियाँ में समाना करने के लिए प्रधानमंत्री का उक्त है। राजनीतिक प्रत्येक वर्ग को वो बोल रहे हैं, आइए एकजुटता होंगे, आप सवाल कीजिए, हम भी जवाब देंगे, लेकिन जवाब में आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो जवाब सामूहिक होना चाहिए, सबका मंगल के लिए होना चाहिए, भारत देश का उन्नति होने के लिए होना चाहिए, भारत माता का जो आंखों में आंसू है उसको पूछने जैसा होना चाहिए, और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। लोक सौख्येन वास्तव मासीत् स्वातंत्र्य भावना लक्ष्मी श्रीपति कृपयामस्ति तुमेषु भारतम। लोक सौख्य के माध्यम से ही वास्तव स्वतंत्र भावना ही था। वो स्वतंत्र भावना हम आज छोड़ सकते हैं। हम लोग का सौख्य नहीं चाहते हैं, अपना सौख्य चाहते हैं। कैसे भी करके हम पदवी में आ जाएं, प्रधानमंत्री बन जाए, देश को चलाए, हम जैसे चलाएं देश चलेगा, ऐसे भावना रख के हम आते हैं। हमेशा हम में हमारा गर्व भावना रहता है। लेकिन जो लक्ष्मी श्रीपति है ना, उनका भक्त जो होते हैं ना, उनका दिल में गर्व लेस मात्र भी नहीं होता है, क्योंकि गर्व को नष्ट करने वाले होते हैं प्रभु श्री विष्णु, श्री हरि। लक्ष्मी की पति श्रीपति श्री कृपा सिंधु प्रभु श्री विष्णु। इस मेरे सुभारत में उत्तम भारत, सुसंपन्न भारत इसे बना के रखे। उनका कृपा में ये भारत हमेशा सारा विश्व में जैसे तालाब में कमल खिलता है उसी तरह सुशोभित हो। पावनी नर्मदा पुण्या प्लाविता भारत भुवि पवित्र मातृरूपमी सुलोचनात्मना प्लुतम। जैसे कि गंगा और नर्मदा जो पुण्य नदी भारत वर्ष में, भारत के भूमि में वो बहकर सभी को पवित्र करती है, लोगों को पालती हैं, सिंचाई के लिए जल का व्यवस्था करवा कर लोगों का शस्य उत्पन्न करने में सहायक बनती हैं। उसी तरह पवित्र मातृरूपा में मेरे माँ सुलोचना जी का जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा से आज जो दुख मैंने सपने में देखा उसका क्रंदन, उसको मेरे भारत माता के साथ जुड़ कर देखता हूँ, और उसका दुख से जो आंसू निकलती हैं वो आंसू से सारा भारतवर्ष गीला हो जाए, आर्द्र हो जाए और नम हो जाए, और उसी से उसका आँखों का आंसू कैसे पूंछ आ जाए, इससे सभी व्रती हो जाए। और आगे जैसे मेरे भारत माता मेरी माँ की कष्ट की तरह कष्ट न झेले, मेरे भारत का माँ की जो संतान है वो हमेशा हंसते खिलते अच्छे कर्म कर कर 100 साल जिंदा रहे और भारत को सुसंपन्न बनाए। मात्रात्मानो विलापश्च जन्म यादृश्यते यथा प्रधानमंत्रिणोक्ति च यथार्थेन प्रदर्शितम्। मातृ आत्मा का विलाप को
जो मैंने आंखों से सपने में देखा था। आज प्रधानमंत्री का जो स्वतंत्र दिवस अवसर पर लाल किला में जो भाषण, उसको थोड़ा सा सुनकर मेरे को लगा कि वो जो आत्मविलाप माता जी का, उसका ही वो प्रतिरूप वो बोल रहे थे। स्वप्नेनादर्शता यावदस्ति मनसि दृढ़ा साकारता भवेत् तावदात्मविलापदर्शने। तब साकारता बन सकती है जो कि आत्मविलाप दर्शन में जो स्थिति हमने पाई है, जो चिंतन हमने पाया है, उसको ही आधार करके स्वप्नेन आदर्शता को अवलंबन करके उसका आदर्श को जब दृढ़ता के साथ हम मन में रखेंगे, तब जाके साकारता भाव उत्पन्न हो सकता है। जो स्वप्न का साकार होने की बात है, तो उसको आदर्श के रूप में लेना चाहिए, ना कि एक अलीक मिथ्या ऐसा मान के नहीं लेना चाहिए। नमामि कुशवारिशं नमामि अम्बुधेश्वरं नत्वाहंकानकेशं च मात्रात्मानं पुनः पुनः। मैं कुशवारा, यहाँ पे जो चौक है, ये दोनों तरफ जाने के लिए यहाँ पे कुशवारा है, और यहाँ पे रीवा के लिए ये चौक में मंदिर है। तो ये मंदिर अभी बंद है उनका, तो उनका ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और बुद्धेश्वर को भी प्रणाम करता हूँ। नत्वा अहम कनकेशम, नत्वा अहम कनकेशम, कनकेश्वर जो कि मेरा सप्तमुखी लक्ष्मण सिंह है, जो आराध्य देव है, उनको प्रणाम करते हुए मेरी माता की जो आत्मा है उसको भी प्रणाम करता हूँ। भारत माता की आत्मा को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की संतानों का आत्मा, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सर्व प्रकार मंगल हो, सर्वविध कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। ओम।